गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पहाड़ी गुरुजी में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए नई ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आते हैं। तो इसी क्रम में एक नई वीडियो आपके सामने फिर से उपस्थित है। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है। ऑप्शन है गढ़वाली, कुमाऊनी, संस्कृत, पंजाबी। तो बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी दूसरी राजभाषा है संस्कृत। आंसर सी इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर सी, पौड़ी। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के गृह मंत्री को, राज्य के राज्यपाल को, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को। तो बच्चों किसे सौंपता है? ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल को। लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। शायद बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर सभी को आता होगा। ऑप्शन है इसके 1, 3, 5, 7। तो बच्चों राइट आंसर है आंसर बी, 3। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड का एक इतिहासकार नहीं है। तो बच्चों इतिहासकार से भी क्वेश्चन आते हैं, साहित्यकार से भी क्वेश्चन आते हैं, कवि से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमें सारे क्वेश्चनों का ज्ञान होना चाहिए, कौन इतिहासकार है और कौन कवि है। तो इसके ऑप्शन हैं हरिकृष्ण खूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, चंद सिंह गढ़वाली, शिव प्रसाद डबराल। तो बच्चों इनमें से कौन इतिहासकार नहीं है? ऑप्शन सी, चंद सिंह गढ़वाली। चंद सिंह गढ़वाली जो हैं इतिहासकार नहीं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1928 में गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन किसने किया। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे, जयानंद भारती, हरगोविंद पंत। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर सी, जयानंद भारती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पाली के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। मैं इसमें जो क्वेश्चन देता हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी भली भांति से लर्न कर रहे हैं और इनको नोट डाउन करें। तो इसके ऑप्शन है हिमाद्री, देवभूमि, हिमवत, तपोभूमि। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर सी, हिमवत। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में क्या है? उत्तराखंड का नाम हिमवत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस महिला आंदोलनकारी को
1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिए गए थे? अच्छा क्वेश्चन है। बसंती देवी, कमला शर्मा, कुंती वर्मा, आशा पुरोहित। तो बच्चों किस आंदोलनकाली को जिंदा मुर्दा पकड़ने के आदेश दिए गए थे? इसका आंसर सी, कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की बात कही गई थी 1932 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने कौसानी में अपने कितने दिनों के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो ऑप्शन है बच्चों इसके 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर ए 12 दिन। तो अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका जो लिखी थी 12 दिन में लिखी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा 10वां क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य के गैरसैंण में मंत्री परिषद की पहली बैठक कब आयोजित की गई? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2012, 2 नवंबर 2012, 3 नवंबर 2012, 4 नवंबर 2012 में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर सी 3 नवंबर 2012 में। तो 11वां क्वेश्चन है हमारा, लिसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ऑप्शन है चीड़ से, देवदार से, बुरांस से, शीशम से। तो बच्चों लिसा किससे प्राप्त होता है? सभी पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे हैं और हर कोई जानता होगा लिसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर ए चीड़ से। तो लिसा किससे प्राप्त होता है बच्चों? चीड़ से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको आंदोलन के क्वेश्चन भी याद होने चाहिए। तो इसके ऑप्शन है कल्याण सिंह रावत, जगत सिंह चौधरी, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर ए कल्याण सिंह रावत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा किसने दिया था? फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करें तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, आपका एक रिवीजन होगा इससे। तो ऑप्शन है इसके चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, सच्चिदानंद भारती। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर सी सुंदरलाल बहुगुणा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया? बच्चों इसके ऑप्शन हैं 1957, 1958, 1959, 1960। तो बच्चों रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट कब किया गया? 1957 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन है इसके गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर सी राजाजी राष्ट्रीय पार्क। 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में राजाजी पार्क को सम्मिलित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में चाय की खेती को 1824 में
सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन स्मिथ ने, बिशप हेवर ने, मैकलेन ने, उपरोक्त में कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर बी, बिशप हेवर ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? शायद ये बच्चे जानते होंगे सभी इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन है ज्वालामुखी मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, तराई मिट्टी। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर डी, तराई मिट्टी। तराई मिट्टी जो होती है गन्ने और धान की पैदावार के लिए उपयुक्त होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मक्का उत्पादन में उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ऑप्शन है इसके पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर डी, देहरादून जो है मक्का उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त स्थान है और सबसे नंबर 1 पर जिला है। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो चावल का उत्पादन कहाँ होता है बच्चों? नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, उधम सिंह नगर में। तो बच्चों कहाँ होता है चावल का उत्पादन सर्वाधिक? ऑप्शन डी, उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी है। उसके बाद हम एक टेस्ट सीरीज भी करेंगे, रिवीजन टेस्ट होगा वो, उसके आंसर आपको कमेंट में देने होते हैं। तो बच्चों 20वां क्वेश्चन है हमारा, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो बच्चों इसके ऑप्शन हैं अल्मोड़ा में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, देहरादून में। तो बच्चों इसका आंसर हर कोई जानता होगा, हर कोई इससे अभिज्ञ होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर बी, नैनीताल में। नैनीताल के लाल कुआं में जो है डेयरी शोध और विकास संस्थान स्थित है। तो बच्चों हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 20वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मलवरी, टसर, मूंगा, उपयुक्त सभी सही। तो बच्चों कौन सा रेशम का उत्पादन किया जाता है उत्तराखंड में? तो आंसर डी इसका सही है, उपयुक्त में सभी सही। तो ये जो हैं 3 के 3 जो है उत्तराखंड में रेशम की किस्में हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसका बंदोबस्त सन 80 के बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है इसके बैकेट, ट्रेल, बर्ड, थॉमसन। तो बच्चों किसका बंदोबस्त सन 80 के बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? तो बी, ट्रेल के का जो बंदोबस्त था उसको सन 80 के बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ओम पर्वत उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्वत शिखर से, पर्वत की हाइट से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन होता है। तो इसके ऑप्शन है उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में, पिथौरागढ़ में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर डी, पिथौरागढ़ में। तो ओम पर्वत कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है यह क्वेश्चन भी। तो इसके ऑप्शन है ऋषिकेश को,
देवप्रयाग को, हरिद्वार को, मसूरी को। तो बच्चों किसे कहा जाता है गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार? राइट आंसर है इसका आंसर डी, मसूरी को। मसूरी को जो कहा जाता है गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो बच्चों अभी तक हमने 4 क्वेश्चन इस सीरीज के कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसके ऑप्शन है बद्रीनाथ के पास, केदारनाथ के पास, यमुनोत्री के पास, गंगोत्री के पास। तो मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है बच्चों? बद्रीनाथ के पास। बद्रीनाथ के पास जो है मुचकुंद गुफा स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में संतान के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बच्चों कौन सा पर्व मनाया जाता है? बिरुड़िया, भिरौली, हरेला, खतड़ुआ। तो बच्चों कौन सा पर्व मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भिरौली। भिरौली पर्व जो है संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो बच्चों इसके ऑप्शन है ऋषिकेश में, कड़वाश्रम में, हरिद्वार में, देवप्रयाग में। तो बच्चों कहाँ स्थित है संस्कृत एकेडमी? तो हरिद्वार में जो है संस्कृत एकेडमी स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा है? उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा है? छोपती, छोलिया, तादी, उपयुक्त सभी सही। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी सब जो हैं उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। अभी तक हमने 28 क्वेश्चन कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री बसंती देवी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जागर गायकी, शास्त्रीय संगीत, रंगमंच, उपरोक्त में कोई नहीं। तो बच्चों राइट आंसर है इसका, बसंती देवी किससे संबंधित हैं? ये हैं जागर गायकी से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2001 में उत्तराखंड राज्य की कुल कितनी जनसंख्या थी? बच्चों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको जनसंख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं कम से कम 2 दशक 3 दशक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसके ऑप्शन ए है 60 लाख, 75 लाख, 85 लाख, 1 करोड़। तो 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या थी 85 लाख। आंसर सी इसका राइट आंसर है। तो बच्चों अभी तक हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और हम 10-10 क्वेश्चनों की सीरीज लेते हैं। तो हर क्वेश्चन सीरीज का जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका वीडियो मिल जाएगा, आप वहां जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास जो है रिवीजन टेस्ट हैं। तो बढ़ते हैं रिवीजन टेस्ट की ओर। तो हमारे आज के रिवीजन टेस्ट के क्वेश्चन हैं, उत्तराखंड में संतान के कल्याण के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो बच्चों इनका आंसर आपको कमेंट में देना है, आप कमेंट में दें इनके आंसर को। तो बच्चों अब तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जाति उत्तराखंड राज्य में नहीं पाई जाती है? तो 31वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन है बच्चों इसके, भोटिया, जौनसारी,
बुस्का, उपयुक्त में सभी, सही। तो बच्चों कौन सी अनुसूचित जनजाति जो है उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो ये सभी सही हैं। ये क्या हैं? ये जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौन मेला उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित किया जाता है? मौन मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? चमोली में, उत्तरकाशी में, जौनसार में, रानीखेत में। तो मौन मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जौनसार में। बच्चों आंसर सी इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी जलाशय का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो क्वेश्चन है बच्चों, टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल कितना है? तो इसके ऑप्शन है 42 वर्ग किलोमीटर, 45 वर्ग किलोमीटर, 46 वर्ग किलोमीटर और 48 वर्ग किलोमीटर। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर ए 42 वर्ग किलोमीटर। तो टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल कितना बच्चों? 42 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजना को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? तो बच्चों ऑप्शन है इसके 15 मेगावाट, 25 मेगावाट, 35 मेगावाट, 50 मेगावाट। तो बच्चों राइट आंसर है इसका 25 मेगावाट। 25 मेगावाट बिजली परियोजना जो है वो लघु परियोजना के अंदर आती है। तो आंसर भी इसका सही है। बच्चों अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो एक प्यारा सा लाइक भी जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो ऑप्शन है इसके 1 मई 2001, 1 मई 2003, 1 मई 2007, 1 मई 2008। तो बच्चों कब की गई थी सहकारी सहभागिता योजना? आंसर सी 1 मई 2005 को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान मशीन टूल की इकाई उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है बच्चों। ए रानीबाग में, बी रानीपुर में, सी अल्मोड़ा में, डी हरिद्वार में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर ए रानीबाग में। जो हिंदुस्तान मशीन टूल HMT की जो इकाई है वो कहाँ है? रानीबाग में है, जो कि अब बंद हो चुकी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वृद्धों को भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपए पेंशन रूप में दिए जाते हैं? तो ऑप्शन है बच्चों इसका 100 रुपया, 500 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपये। तो बच्चों कितना दिया जाता है? आंसर सी 800 रुपये। तो बुजुर्गों के भरण पोषण के लिए प्रति माह कितना दिया जाता है? 800 रुपये दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बच्चों ऑप्शन है इसके SP डबराल, A परमार, GC पांडे, D पातीराम। तो बच्चों इसका राइट आंसर है, हर कोई जानता होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हर किसी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो क्या है इसका राइट आंसर? आंसर डी पातीराम। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो बच्चों सुमेलित से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितने क्वेश्चन होते हैं हर एग्ज़ाम में? 1 या 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर HG वाल्टन, हिमालयन परिचय राहुल सांकृत्यायन, हिमालय ट्रेवल जोत सिंह नेगी, अल्मोड़ा गजेटियर AFT एटकिंसन। तो बच्चों इसका राइट आंसर है जो सुमेलित नहीं है,
आंसर डी, अल्मोड़ा गजेटियर्स जो है AFT एक्विंटेंस, ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी जो है सुमेलित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बच्चों इसके ऑप्शन है 1991, 1903, 1906, 1909। तो बच्चों राइट आंसर है इसका आंसर सी, 1906। तो भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसके ऑप्शन हैं वर्ष 1996, 1980, 1992, 1990। तो बच्चों कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1996 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं केसरी के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारा उपनेम से लेके तुम्हारा उपनाम जो होते हैं ये जरूर आते हैं बच्चों, एक ना एक क्वेश्चन होता है एग्जाम में। तो इस क्लास को रिवीजन के तौर पे लें आप। तो इसके ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्री दत्त पांडे, इंद्र सिंह नयाल। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर सी, बद्री दत्त पांडे। कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? बद्री दत्त पांडे को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है, यह कथन किसने कहा था? बच्चों कथन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन हमने कथन से भी लिया है। तो इसके ऑप्शन है बद्री दत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, इंद्रमणि बडोनी, भवानी सिंह रावत। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर बी, श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन ने जो कहा था मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वासों के साथ सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी। प्रयाग दत्त पंत को, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को, बद्री दत्त पांडे को, हरगोविंद पंत को। तो बच्चों किसे जाता है उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय? ऑप्शन ए, प्रयाग दत्त पंत को। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं बच्चों, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास मिलेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें। तो ऑप्शन है हमारा चिपको आंदोलन, महिला सुरक्षा, मिश्रित वन अनिल पांडे, मैती आंदोलन, वृक्षारोपण, उपरोक्त में कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर सी, मैती आंदोलन वृक्षारोपण से। तो ये युग्म जो है सही है, बाकी गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 65 एकड़ क्षेत्र में IT पार्क उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई जानता होगा, अभी करंट का क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन है पंतनगर में, हल्द्वानी में, कोटद्वार में, देहरादून में। तो बच्चों इसका आंसर मेरे को देने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें। तो बच्चों फिर भी बताता हूँ मैं आपको इसका राइट आंसर, आंसर डी जो है देहरादून में है। 65 एकड़ IT पार्क कहाँ खुला है? देहरादून में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। तो गलत युग्म कौन सा है बच्चों इसमें? इसके ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, पद्म भूषण,
सुखदेव पांडे पद्मश्री, परिमार्जन नेगी अर्जुन पुरस्कार, दीप जोशी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो बच्चों कौन सा गलत युग में है इसमें? ऑप्शन ए हर्षवंती बिष्ट जो है पद्म भूषण जो है ये गलत ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के लिए बनी कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ऑप्शन है इसके 27 अक्टूबर 1900, 27 अक्टूबर 1910, 27 अक्टूबर 1935, 27 अक्टूबर 1945। तो बच्चों इसका राइट आंसर है, आंसर राइट बताओ, कौन बताएगा? कुमाऊं से लोग ज़्यादा हैं हमारे पास, कुमाऊं के लोग बताएंगे इस पे। राइट आंसर है इसका आंसर डी, 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। सॉरी, कुमाऊं रेजिमेंट नाम दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पेशावर कांड के नायक कौन थे? पेशावर कांड के नायक कौन थे बच्चों? वीरचंद गढ़वाली, CN सिंह, SM श्री नागेश, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो बच्चों इसका राइट आंसर है वीरचंद गढ़वाली। पेशेवर कांड के नायक कौन थे? वीरचंद गढ़वाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिल चुका है? प्रताप सिंह पटवाल, पुष्कर सिंह भंडारी, राम बहादुर क्षेत्री, रमेश सिंह रावत। तो बच्चों किसको मिला है मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब? तो इसका आंसर है आंसर बी, पुष्कर सिंह भंडारी को। पुष्कर सिंह भंडारी को जो मिला है मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। तो बच्चों इस सीरीज़ के हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो हर बार की तरह इस बार भी हम एक टेस्ट सीरीज करेंगे, रिवीजन टेस्ट होगा, उसमें 2 क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको कमेंट में देना होता है। तो बच्चों बढ़ते हैं रिवीजन टेस्ट की ओर। 65 एकड़ में IT पार्क उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? दूसरा क्वेश्चन है, कुमाऊं केसरी के नाम से निम्न में किसे जाना जाता है? बच्चों दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और ये सीरीज़ के हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो ऐसी हमारी 50 क्वेश्चनों की 5 वीडियो की एक सीरीज आती है। तो बच्चों ये हमारी दूसरी सीरीज़ थी 50 क्वेश्चनों की जो कंप्लीट हो चुकी हैं। 5 के 5 वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को देख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली सीरीज में नए जोश के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।